हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और नए हो तो लाइक और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। अब हम बात करते हैं पिछली क्लास की। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो की थी वो कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो वो कमेंट करके पूछ सकते हो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं सारे के सारे। आई थिंक शायद 15-16 लेक्चर बन जा चुके हैं। ठीक है, आपको उनमें से किसी भी लेक्चर में कोई डाउट हो तो आप प्लीज वीडियो में कमेंट करके आप बोल सकते हैं। क्लियर होगा ना बच्चों। और आई बटन में मैं आपको उनके प्लेलिस्ट की मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर आप देख सकते हैं। क्लियर होगा ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग जो सेकंड पार्ट होगा और थर्ड पार्ट होगा वो मैं थोड़ा बाद में करवाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा ना ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करने वाले चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जेई में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको जो आना चाहिए वो आना चाहिए पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। क्या होता है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। तो देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो दो तीन वर्ड है उसका मतलब समझो। देखो पॉली ये दे रखा ना, पहला वर्ड है पॉली। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। क्या होता है मतलब बहुत सारे। और यहाँ पे दे रखा है नोमियल। ठीक है, ये जो दे रखा है पहला वर्ड क्या दे रखा है नोमियल। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। इसमें बहुत सारी टर्म्स होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। क्लियर है ना बच्चे। अब देखो, ऐसा दे रखा हो y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और y इक्वल टू ऐसा दे रखा हो 3x स्क्वायर। y इक्वल टू दे रखा हो हमारे पास में एक्स क्यू बाई 9। तो अब यदि आप ध्यान से थोड़ा देखोगे ना तो इसके अंदर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। इसके नंबर 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 ऑफ टर्म्स कितनी वन वन टर्म्स है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, वन टर्म्स। ठीक है, वन हो टर्म्स तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोला जाता है हम लोग मोनोमियल। मोनोमियल क्लियर है ना बच्चे। ठीक है, ऐसे हमारे पास में ठीक है y इक्वल टू ऐसा दे रखा हो हमारे पास में x माइनस फाइव। वाई इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस फाइव। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई फाइव प्लस वन। ऐसा कुछ दे रखा हो। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दो दो टर्म है। कितनी है हमारे पास में दो दो टर्म्स है। ठीक, कितनी टर्म्स है दो दो टर्म्स है। तो इसको हम लोग दो टर्म्स है कितनी है दो टर्म्स है सारे उसमें कितनी है दो टर्म्स है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग बाइनोमियल। इसको क्या बोलने वाले हम लोग बाइनोमियल। बाइनोमियल क्लियर होना बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास में ऐसे ही दे रखा है, ऐसे दे रखा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से वाई इक्वल टू ऐसा कुछ दे रखा हो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, या ऐसा दे रखा हो वाई इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3/2। कुछ ऐसा दे रखा हो। तो इसमें यदि मैं टर्म की बात करूं तो इसमें टर्म की बात करूं इसमें कितनी है थ्री टर्म्स है। कितनी टर्म्स है थ्री टर्म्स है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। क्या बोलने वाले हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो पॉलिनोमियल अब क्या होगा हमारे पास में, मैंने बोला था बहुत सारी टर्म। जिसके अंदर बहुत सारी टर्म हो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो फंक्शन दिखता है वो थोड़ा सा गंदा सा दिखता है। वो कैसा दिखेगा y इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0 क्लियर ना बच्चे। इज द पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ दिखता है ऐसा दिखता है हमारे पास में क्या पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियर ना बच्चों। ऐसा कुछ दिखता है पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एन डिग्री। ऑफ एन डिग्री यहाँ पे क्या रहेगा, ये जो ए एन दे रखा है हमारे पास में ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू। ठीक है, ए एन माइनस थ्री A2 एंड सो ऑन A2 A1 A0 ये सब जो बिलोंग करेगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। बट यहाँ पे आता है डिग्री। यदि मैं बात करूँ इसकी डिग्री की बात करूँ तो ये जो रहेगा ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसमें सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, जो एन जो होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। कहाँ से बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। क्लियर होगा ना बच्चे। और जो आपका डिग्री जो डिसाइड करता है यही जो होता है ना नेचुरल नंबर एन जो रहेगा सबसे हाईएस्ट जो पावर रहती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं वो डिग्री बोलते हैं। तो जो डिग्री से पहले जो कोफिशिएंट लगा होता है ये इसकी हाईएस्ट पावर है। इससे इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोला जाएगा हमारे पास में लीडिंग कोफिशिएंट। लेवल ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास में ए एन। तो थर्ड क्या बोला जाएगा ए एन जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट 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 ये क्या है हमारे पास में। अच्छा, और ये क्या रहेगा हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट किसका बोलेंगे हम लोग हाईएस्ट डिग्री।
हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को हम लोग बोलते हैं, उसी को बुलाता है क्या, लीडिंग कोफिशिएंट। क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलने वाले हैं इसमें, ठीक है, तो ये तीन बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और जो एन रहेगा, चौथी एक बात और, जो एन रहेगा ये कैसा रहेगा, फाइनाइट डिग्री रहेगी, फाइनाइट डिग्री रहेगी, मतलब काउंटेबल रहेगी। आप समझना थोड़ा इसके बारे में। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारे पास में दिखता है, ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, यहाँ पे जो डिग्री होनी चाहिए वो ना ही आपकी, मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो डिग्री नेगेटिव में आ गई तो उससे बोल देना ये पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री फ्रैक्शन में आ गई तब भी बोल देना ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर से ही होना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इसका बताओ डिग्री कितना आएगा। सॉरी, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, रूट फाइव एक्स क्यूब प्लस 2x-7, तो आपको बताना है ये है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, 2/7 एक्स स्क्वायर -6 रूट थ्री प्लस एक्स प्लस 7। क्लियर होना मुझे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है 3x² -6x⁻1 प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में 3x³ प्लस 2 में x⁻2/3 प्लस 4x। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ पे कितना है, 1 है, ये भी नेचुरल नंबर से, बाकी सारी कंडीशन फुलफिल है। ये क्या है हमारे पास में, पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल है। क्लियर होगा बच्चे, ये पॉलिनोमियल है। ऐसे यहाँ पे भी देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2, यहाँ पे डिग्री कितनी है, ये सॉरी इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। ये भी क्या है हमारे पास में, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। क्लियर होगा बच्चे। जबकि यहाँ पे देखो तो ये क्या आ गया, पावर कितनी आ गई, -1, क्या आ गई, -1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर होगा बच्चे। ऐसे यहाँ भी देखो ये फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास में, ये क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्या रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर होगा बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हम ये तो हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या था हमारे पास में, कुछ इस तरीके से दिख रहा था। क्या दिख रहा था, एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं या वाई लिखा जा सकता है, इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन टू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए2 एक्स स्क्वायर प्लस ए1 एक्स प्लस ए नॉट। कितना देखा, ए नॉट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है हमारे पास में। ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन देख रखा है ना, ये एक्चुअली में होता कैसा, केचुई जैसा होता है, केचुई जैसा, केचुई। ठीक है, अर्थ फॉर्म जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये केचुई जैसे क्या होता है समझो, मतलब कहने का मतलब है, केचुए की खास बात क्या होती है हमारे पास में, जैसे ये केचुआ दे रखा है हमारे पास में, यदि आप इसको दो पार्ट में कट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक पार्ट इधर हो जाएगा, एक पार्ट केचुए का इधर हो जाएगा, मतलब ये भी पूरा मतलब ये बढ़ता नहीं है। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, क्या रहेगा, दो पार्ट में ब्रेक होकर के और अपना काम करना शुरू कर देगा। समझ में आएगी नहीं था। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है क्या, तो समझो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, यदि मैं इस पॉलिनोमियल फंक्शन को यहाँ से कट करूँ, यहाँ से कट करूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरी एक सेपरेट एक पॉलिनोमियल बन जाएगी और ये अलग से एक पॉलिनोमियल बन जाएगी। क्लियर होगा मुझे। ऐसे इसको यहाँ से कट करूँ, ये एक पॉलिनोमियल बन जाएगी, ऐसे सेपरेट ये एक अलग से पॉलिनोमियल बन जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये यदि देखा जाए तो मैंने क्या बोला, इसको सुंदर सा थोड़ा लिखूं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आया था हमारे पास में, केवल ए नॉट। क्या है, ए नॉट। ठीक है, इसको और अच्छे से लिखूं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, ओनली ए। ठीक है, तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास में, कॉन्स्टेंट फंक्शन। ये क्या बन गया हमारे पास में, कॉन्स्टेंट फंक्शन। ये क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। क्लियर होगा मुझे। ऐसे फिर यहाँ पे इसको कट किया जाए, इतने को कट किया जाए, तो ये क्या बनाएगा हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a1x प्लस ए नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सुंदर सा लिखा जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ए एक्स प्लस बी। ये कैसा बन जाएगा हमारे पास में, लीनियर फंक्शन। क्या बनेगा हमारे पास में, लीनियर फंक्शन। क्लियर होना मुझे, लीनियर फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, इसको यहाँ से कट किया जाए तो क्या बनेगा हमारे पास में, ये कुछ ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a2 एक्स स्क्वायर प्लस ए1 एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, इसको और थोड़ा सुंदर लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा और सुंदर लिखोगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसको जो हम लोग बोलते हैं, ये क्या बन गया हमारे पास में, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्या बन गया हमारे पास में, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये क्या बना हमारे पास में, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्लियर है बच्चे। ऐसे ही हमारे पास भी देखा जाए। ठीक है, और इसी के बारे में पढ़ना भी है हमको सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरा दे रखा हो हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसा दे रखा हो, ए3 एक्स क्यूब प्लस ए2 एक्स स्क्वायर प्लस ए1 एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, इसको थोड़ा सुंदर सा लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, क्यूबिक फंक्शन। ये क्या बनेगा हमारे पास में, क्यूबिक फंक्शन। क्या बनेगा, क्यूबिक फंक्शन। क्लियर है बच्चे। ठीक है, और यदि मैं 4 पावर का ले लूँ तो डायरेक्ट क्या बनेगा, a4 एक्स पावर 4 प्लस ए3 एक्स क्यूब प्लस ए2 एक्स स्क्वायर प्लस ए1 एक्स प्लस ए नॉट। ठीक है, इसको और सुंदर सा लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 4। ठीक है, इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। a की पावर 4 प्लस बी एक्स पावर क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बन गया हमारे पास में, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये सारे जो है, ये है क्या एक्चुअली में। ठीक है, ये जो दे रखी ये है एक्चुअली में क्या, पॉलिनोमियल ही है। तो क्या है हमारे पास में,
पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है हमारे पास में? सारे के सारे क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सब क्या है हमारे पास में? पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है बच्चे, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, इन दोनों को भी हमको पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों को भी हमको पढ़ना है। कौन से पार्ट को? इस वाले पार्ट को, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को भी पढ़ना है। तो इन दोनों को मैं पढ़ाऊंगा आपको। वो पढ़ाएंगे, उसका टॉपिक का नाम रहेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन रहेगा। लास्ट के 2 लेक्चर्स रहेंगे, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन इस नाम से रहेगा। क्लियर ना बच्चे? इसके अंदर आपको क्यूबिक और आपका बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 वाले को हमको फाइंड करना है। क्लियर ना बच्चे? वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके जीरोस की मैं बात करूँ, इसकी बात करें हम लोग, जीरोस की बात करने हैं हम लोग। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल स्टार पॉइंट डालिए अगला। क्या है? जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है हमारे पास में, जैसे आपका जैसे रूट्स होते हैं ना, इक्वेशन में रूट्स होते हैं, वैसे ही पॉलिनोमियल फंक्शन में जीरोस होते हैं। यही बात है, मैं यही बात देख लो। ठीक है, जैसे जैसे इक्वेशन में रूट्स होते हैं, रूट्स, वैसे पॉलिनोमियल 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 फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन में जीरोस। लगना बच्चे? अब देखो जैसे, ठीक है, जीरो का मतलब क्या है हमारे पास में? जीरो आर द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर आंसर ऑफ द फंक्शन बिकम जीरो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है हमारे पास में? जीरो, क्या बोलेंगे? जीरोस, zeros are values of x where answer of answer of function answer of function becomes जीरो। क्लियर बच्चे? क्या होने वाला है? वहां पे आंसर रहेगा जीरो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें हम लोग कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, फिर मैं बात करूँ इसमें, ठीक है, फंक्शन की। एफ ऑफ 1 पुट करूँ, एफ ऑफ 1 पुट करूँ तो क्या आएगा हमारे पास में? 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? इसका जीरो आ जाएगा। ऐसे एफ ऑफ 2 पुट करें तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये भी आंसर क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में कि x इक्वल टू 1 और 2 आर जीरोज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लियर ना बच्चे? समझ में ही नहीं आया? अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा, ये इसके फैक्टर भी रहेंगे हमारे पास, वही क्या बोलते हैं? फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, फंडामेंटल। अगला स्टार पॉइंट डाल के लिखिएगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल 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 थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है, तो ये बात क्या बोलती है हमारे पास में? ठीक है, ये बात बोलती है कि एन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल फंक्शन हैज मैक्सिमम मैक्सिमम एन जीरोस। मतलब जितना उसका डिग्री है उतना उसके जीरोस होंगे। जैसे मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये? ठीक है, बोलना ये चाह रहा है, जैसे यदि मैं क्वाड्रेटिक की बात करें हम लोग, क्वाड्रेटिक, यदि क्वाड्रेटिक में बात करूंगा तो वहां पे क्या बनने वाला है हमारे पास में? ठीक है, जीरो कितने बनेंगे? क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं हमारे पास? डिग्री कितनी होती है? 2। इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 2 जीरो आएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, यदि मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करूं, इसकी बात करें, क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन हैव मैक्सिमम 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 2 जीरोस। कितने आएंगे हमारे पास में? 2 जीरोस। क्लियर होगा ना? ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास ये क्यूबिक की बात करूं, मैं क्यूबिक की बात करूं, क्यूबिक फंक्शन कैन हैव मैक्सिमम मैक्सिमम 3 जीरोस। कितने आएंगे हमारे पास में? जीरोस। क्लियर होगा ना बच्चे? समझ में आ गया? अच्छा, अब सेकंड स्टार पॉइंट क्या डाल के लिखिए। ठीक है, सेकंड स्टार पॉइंट, नेक्स्ट स्टार पॉइंट डाल के लिखिए हमारे पास में, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस आर जीरोस जीरोस ऑफ quadratic 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 function, ठीक है, then then quadratic function will be then quadratic function will be क्या बनने वाला है हमारे पास में? a ब्रैकेट में x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। ऐसे एक और स्टार पॉइंट डाल के हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो वहां पे क्या रहेगा हमारे पास में? इफ अल्फा बीटा एंड गामा गामा आर जीरोस, ये गामा है, ठीक है, आर जीरोस
ऑफ क्यूबिक क्यूबिक फंक्शन क्यूबिक फंक्शन देन क्यूबिक फंक्शन देन क्यूबिक फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास ए ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स क्या बनने वाला है एक्स माइनस गामा। ठीक है ना बच्चे, ये बन गया हमारे पास क्या क्यूबिक फंक्शन। ठीक है ना बच्चों, ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को बताऊं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, क्या दे रखा है एग्जांपल। ठीक है, इफ 2, 3 आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन तो क्वाड्रेटिक देन क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा हमारे पास डिफाइन करने के लिए बोल दिया, तो क्या आप बोलोगे ए ब्रैकेट में एक्स माइनस, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या मैं बोलने वाला हूँ ए ब्रैकेट में एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, क्लियर ना बच्चे, ये बन जाएगा क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होगा हमारे पास में इफ अच्छा जितने देखो इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, ठीक है, देन जीरोस पूछा जाए आपसे इसके कितने जीरोस आएंगे हमारे पास, जीरोस। ठीक है, तो आप ये जीरोस काउंट करोगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में एफ ऑफ एक्स, इसको क्या लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में एक्स माइनस टू, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास एक्स माइनस थ्री, क्लियर है ना, इज अ क्यूबिक। ये कैसा देखो एक्स कितनी बार आएगा, तीन बार आएगा ना, आएगा, इसलिए क्या बन जाएगा ये क्यूबिक बन जाएगा, क्यूबिक मतलब तीन जीरो आएंगे हमारे पास, इज अ क्यूबिक। ठीक है, ये क्यूबिक है तो क्या आएंगे हमारे पास थ्री जीरोस आएंगे, कितने आएंगे थ्री जीरोस, कितने आने वाले थ्री जीरो, कौन कौन से होंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा टू, टू दो बार आ रहा होगा और एक तीन आएगा। ठीक है, बट यहीं पे लेकिन 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 डिस्ट्रिक्ट जीरोस पूछे, क्या पूछे डिस्ट्रिक्ट जीरोस पूछे, यहाँ पे एक और ऐसा बोल सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जीरोस जीरोस, तो उसकी बात ये आप बात करोगे जीरोस, उसकी बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में टू एक्स इक्वल टू क्या आएगा टू और थ्री, कितना आएगा हमारे पास में टू थ्री, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है वेयर वेयर टू इज रिपीटेड जीरो, टू इज रिपीटेड जीरोस, क्लियर ना बच्चे, क्यों है टू क्या है जीरो रिपीटेड जीरो, बट वैसे क्या रहेंगे हमारे टू ही जीरोस रहने वाले हैं, सॉरी थ्री जीरोस रहने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेज में बात करूँ आपसे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज बात करें हम लोग, सेकंड दे रखा हमारे पास में, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दे रखा हमारे पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा हो हमारे पास एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, देन जीरोस, इसके जीरोस कितने आएंगे हमारे पास में, तो आप क्या बोलोगे थ्री जीरोस, कितने आएंगे हमारे पास में थ्री जीरोस, क्या बनने वाले थ्री जीरोस, और वो कौन कौन से थ्री जीरोस रहने वाले हैं, एक तो टू रहेगा और थ्री दो बार आएगा, क्लियर ना, बट वहीं पे बोला जाए डिस्ट्रिक्ट जीरोस कितने आएंगे, डिस्ट्रिक्ट जीरो की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जीरो कितने आ जाएंगे हमारे पास जीरोस, डिस्ट्रिक्ट जीरो कितने आएंगे टू और थ्री, क्यों वेयर थ्री इज रिपीटेड, वेयर थ्री इज रिपीटेड, थ्री इज रिपीटेड जीरो, क्लियर होगा बच्चों, थ्री इज रिपीटेड जीरो, समझ में गया सेम एज। ठीक है, कुछ ऐसा बोल दिया जाए आपसे, क्या बोल दिया जाए, क्वेश्चन दे रखा हो थर्ड क्वेश्चन दे रखा हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इज क्वाड्रेटिक फंक्शन देन जीरोस, इज क्वाड्रेटिक फंक्शन देन जीरोस, देन जीरोस, मैं इसकी बात करूंगा हमारे पास में, यहाँ से जो बनेगा हमारे पास क्या आएगा कि एक्स माइनस टू कितनी बार आ रहा है दो बार आ रहा है, इसलिए इसके जीरो कितने आएंगे हमारे पास में दो, तो इसके बाद थ्री जीरो सॉरी टू जीरोस आएंगे, क्या आएंगे हमारे पास में टू जीरोस आने वाले हैं, टू जीरोस क्या होंगे वो टू कॉमा टू, बट वहीं पे पूछो डिस्ट्रिक्ट जीरोस कितने आएंगे हमारे पास में, डिस्ट्रिक्ट जीरो की मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट जीरो कितना आएगा ओनली टू आएगा, वेयर वेयर टू इज रिपीटेड जीरो, टू इज रिपीटेड रिपीटेड जीरो, क्लियर ना बच्चे, टू क्या है हमारे पास में रिपीटेड जीरो, समझ में आ गया है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा ग्राफ वगैरह के बारे में, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में, ठीक है, और ये आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री जब लेक्चर में लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बताया था, उसके थ्रू हम लोग ग्राफ यहाँ पे बनाने हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ थोड़े देखेंगे, ग्राफ्स ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, फिर मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, तो आपको तीन ग्राफ तो याद ही होंगे, चार ग्राफ आपको याद होंगे, जैसे ये लिखा हो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, इसका ग्राफ पूछा है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है हमारे पास इस तरीके से, ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चे। ऐसे ही यहाँ पे यदि दे रखा हो, ये पहला ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ है हमारे पास में कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स, ठीक है, ये रहेगा, अच्छा ये इसको एक्सेस बोलते हैं, ये क्या है इसका एक्सेस है, ये कैसा एक्सेस, और ये जो ग्राफ होता है क्वालिटी का पैराबोला बनता है, कैसा बनता है हमारे पास में पैराबोला, ठीक है, ये ग्राफ कैसा है हमारे पास में पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोलिक ग्राफ है। ऐसे यहाँ पे अच्छा एक चीज और रहेगा, ये एक्सेस देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास में, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा x, क्लियर है ना बच्चे, ये इसका क्या बनेगा एक्सेस। अब क्वेश्चन रहेगा एक्सेस बनता कौन सा है,
इसकी देखो डिग्री कितनी है 1, और यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो जिसकी लेस डिग्री होती है, लेस डिग्री वाला क्या बनेगा हमारे पास में, लेस डिग्री वाला उसका क्या बनेगा, एक्सेस बनेगा। क्लियर होगा बच्चे, समझ नहीं है। ऐसे ही थर्ड क्या बन सकता है हमारे पास में कि y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे दे रखा हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, क्या दे रखा 4ay, ये डिग्री 1 है ना, ये पैराबोला का ये ऐसा बनेगा पैराबोला। क्लियर होगा बच्चे। फोर्थ ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay, क्या बनने वाला है माइनस में 4ay। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से ऐसा बनेगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास में, इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनेगा, जहाँ पे ये क्या है हमारे पास में एक्स है और ये क्या है हमारे पास में वाई। ऐसे यहाँ पे भी क्या था एक्स है, ये वाई दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है। क्लियर ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा आना चाहिए। क्लियर ना बच्चों, नहीं भी आता तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ऐसा देखिए ग्राफ कुछ हम ऐसा बनाने वाले हैं। तो समझो यहाँ पे जैसे पहला दे रखा है, हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल टू दे रखा हो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, ऐसा दे रखा हो, इसका ग्राफ बनाना हो तो पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का आधा कर दो, तो आधा करने हैं, और यहाँ पे प्लस साइन दे रखा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ पे साइन कैसा दे रखा है प्लस साइन लिख रखा है, तो यहाँ पे प्लस लिखना है। यहाँ पे क्या करते हैं ना 1/2 का होल स्क्वायर, जो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 करने वाले, यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू, ये बनने वाला है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, ठीक है, यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में, जब मैं इसको सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा, माइनस का 1/4 प्लस 1, तो ये आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास में प्लस का 3/4, कितना आएगा प्लस का 3/4। अब इसको उठा के इधर लाओ तो कितना आ जाएगा y माइनस 3/4, और यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर होगा बच्चे। अब ध्यान से देखना इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा बनना है हमारे पास में, ये कैसा बनना है हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर कैसा बनना है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का कुछ बनना है। क्लियर होगा बच्चे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक्सेस जो रहेगा वो अपवर्ड रहेगा, कैसा रहेगा अपवर्ड रहेगा, कैसा रहेगा अपवर्ड रहेगा। बट और इसमें ध्यान से देखना है तुमको, आप लोगों को क्या देखना है, अब देखो यहाँ पे जो बनेगा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, जहाँ पे आप बना दिया हमने। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे जब इसको आप जीरो करोगे, जब आप इसको जीरो करोगे तो यहाँ से क्या आता आएगा एक्स की वैल्यू -1/2, और जब आप इसको जीरो करोगे तो वाई की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास 3/4। क्लियर है बच्चे। तो -1/2 कहीं यहाँ पे आएगा हमारे पास में, माइनस का 1/2 आएगा नहीं आएगा, ये एक्स इक्वल टू, और फिर क्या जाएगा 3/4, तो 3/4 कहाँ पे रहेगा हमारे पास, कहीं इस पे रहने वाला है, तो ये वाई इक्वल टू रहने वाला है कितना 3/4। क्लियर है बच्चे। ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारे पास में, ये कुछ ऐसे बन गया हमारे पास में, ठीक है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास में। क्लियर है बच्चे। तो अब ऊपर की ओर दे रखा था ना कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारे पास में, ये कुछ इस तरीके से दे रखा था हमारे पास में, तो ये बनने वाला है ऊपर की ओर। इसको आप बना दीजिए कुछ इस तरीके से, ये ऐसे बन, हाँ, ये बन गया ऐसा मैंने बोला, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा यहाँ से क्या बना हमारा हमारे पास में, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों, इस तरीके से पैराबोला बन गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन दे रखा है कुछ ये, ठीक है, दे रखा है हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो इसका ग्राफ यदि मुझे बनाना हो तो क्या मैं बनाऊंगा यहाँ पे, ये बनने वाला है y इक्वल टू, इसका हाफ कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, तो x माइनस 1/2, ये माइनस क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है बच्चे। तो 1/2 का होल स्क्वायर, जो 1/2 यहाँ पे माइनस किया था वही आपको स्क्वायर करके यहाँ पे माइनस में लिखना है, और इसको आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा 1/4 मतलब 3/4 आ जाएगा। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो y माइनस 3/4 इक्वल टू एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ कैसा दिख रहा है हमारे पास, ये ग्राफ कुछ कैसा दिख रहा है हमारे पास में, कैसा दिख रहा है बच्चे कि y इक्वल टू, सॉरी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का दिख रहा है, कैसा दिख रहा है 4ay टाइप का, मतलब अपवर्ड रहेगा हमारे पास में। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे हमारे पास में क्या देखना है आपको, ध्यान से देखना है, यहाँ से इसको यदि मैं जीरो करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, y की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, और यहाँ से आप इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2 आ जाएगी। तो पैराबोला जो बनने वाला है हमारे पास कुछ इस तरीके से बनने वाला है। समझो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में 3/4, ठीक है, इसको ले लेते हैं, कहाँ से आएगा 3/4, तो 3/4 कहीं यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 3/4, देखो ना बच्चे यहाँ पे 3/4 आ जाएगा, और दे रखा 1/2, ठीक है, y सॉरी यहाँ पे 1/2 आएगा ना, x इक्वल टू 1/2, ठीक है, और y इक्वल टू 3/4 दे रखा है हमारे पास में कुछ यहाँ पे आएगा y इक्वल टू 3/4, तो ये पॉइंट आ जाएगा ना हमारे पास में, ठीक है। तो इसी पॉइंट से आप इस तरीके से आप बना दीजिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ये किसका बन गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये आपका एक्सेस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, इसका डी भी एक बार चेक कर लो, तो जी इक्वल टू क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जी की वैल्यू चेक करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3, जो कि क्या है नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो टोटल जो ग्राफ रहेगा हमारे पास में, टोटल ग्राफ जो रहने वाला है एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास ऊपर राइट नहीं है, यहाँ से जब नेगेटिव होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल ग्राफ क्या रहेगा, टोटल ग्राफ above the x axis, क्या बोलने वाले हैं हम लोग, above the x axis, क्लियर है ना बच्चे, x above the x axis, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, कुछ और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास कुछ इस तरीके से,
क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में कि y इक्वल टू दे रखा है 2x² माइनस 4x+7, ठीक है, 4x+7। तो इसका ग्राफ के बारे में बात करें हम लोग, इसके बाद ग्राफ के बारे में बात करें तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, फिर y इक्वल टू 2 कॉमन ले लें तो कितना आएगा हमारे पास x² माइनस 2x+7/2, ठीक है ना बच्चों। यहाँ से कितना आएगा y इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x² माइनस, सॉरी, अब इसका 2 का हाफ कितना आएगा बच्चे, 2 का हाफ कितना आने वाला है हमारे पास में 1। यहाँ से क्या आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7/2, ना बच्चों। अब यहाँ से क्या बनने वाला है y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 5/2, सॉरी प्लस का 5/2, कितना आने वाला है प्लस का 5/2, ना बच्चों। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंदर से क्या बनने वाला है हमारे पास में y इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास में 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5, क्या बनेगा प्लस 5। अब इसको इधर ले आते हैं तो y माइनस 5 और यहाँ से कितना आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको जीरो करोगे, इस टर्म को जीरो करोगे तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा 5 और इस टर्म को जीरो करोगे तो x इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में 1। तो यदि इसका ग्राफ की मैं बात करूँ तो इस तरीके से बनने वाला है, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास में 5 1, तो ये हो गया 1 यहाँ पे और यहाँ पे कहीं हो गया 5, ठीक है बच्चे, ये y इक्वल टू हो गया हमारे पास में, ये हो गया x इक्वल टू 1 और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 5। यहाँ पे जो ग्राफ बनने वाला है, ये ग्राफ दिख कैसे रहा है हमारे पास में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। और जब 4ay बनता है हमारे पास क्या होता है, अपवर्ड रहता है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा ग्राफ, क्लियर होगा ना बच्चों। ये ग्राफ कुछ रहेगा कुछ इस तरीके से, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है ना बच्चों। अब समझ में आ नहीं आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ कुछ एक और ग्राफ देखते हैं। अच्छा, इसका जब डी देखोगे ना तो डी इसका भी क्या रहेगा हमारे पास में, ये ध्यान से देखो तो नेगेटिव ही आएगा, डी का कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है 4ac। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 7, ये आने वाला है हमारे पास 16 माइनस आएगा हमारे पास में 56 और ये क्या आएगा माइनस का 40, मतलब नेगेटिव आ गया। तो ग्राफ जो रहने वाला है एबव द एक्स एक्सिस, ग्राफ जो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा, ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस, क्या रहने वाला है एबव द एक्स एक्सिस, क्लियर ना बच्चों। नेक्स्ट एक और हम लोग ग्राफ देखें थोड़ा सा, यहाँ से क्या देखने वाले हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से दे रखा हो, ऐसा कुछ दे रखा हो क्वेश्चन, ठीक है। y इक्वल टू दे रखा y इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 1, 2x² प्लस 4x प्लस 1, इसका ग्राफ दे रखा हो। तो ये जो ग्राफ दे रखा हो तो अब इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें, y इक्वल टू हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 1/2, क्लियर ना बच्चे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब 2 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ से क्या आया हमारे पास में y इक्वल टू 2, यहाँ से कितना आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2, क्लियर ना बच्चों। अब यहाँ से क्या आएगा y इक्वल टू, ठीक है, 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 आ जाएगा यहाँ से। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो y इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है माइनस 1, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये जो ग्राफ दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप का क्या बनेगा। और अच्छा इसका d की भी बात कर लेते हैं हम लोग। मैं d की बात करूँ, यदि आप डी की बात करोगे क्या आएगा हमारे पास डी इक्वल टू 4b² माइनस 4ac, ठीक है। ये कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, ये आएगा हमारे पास में कितना, देखो ये जो आने वाला है माइनस 16 और माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4 टू जा 8, 8 आ जाएगा जो कि कितना है हमारे पास पॉजिटिव। अच्छा जब भी पॉजिटिव आएगा हमारे पास में तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये क्या कट करेगा एक्स एक्सिस को कट करेगा, ऐसा कभी आ गया तो क्या बोलेंगे हम लोग एक्स एक्सिस को कट करेगा, एक्स एक्सिस को कट करने वाला है। जब ये कट करने वाला है, ठीक है। अच्छा जहां पे ये कट करेगा वही उसके रूट बन जाएगी, पहली बात बोलेंगे। दूसरी बात हम लोग क्या बोलेंगे इसके अंदर, ठीक है, ग्राफ कट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज नोन एज इज नोन एज रूट्स, एज लेवल बच्चों। अच्छा अब इसके रूट्स भी निकालते हैं हम लोग, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। ये ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आएगा हमारे पास में क्या था दे रखा है, यहाँ से पुट करेंगे कितना आएगा y इक्वल टू माइनस 1 और यहाँ से आएगा हमारे पास में x इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो माइनस 1 यहाँ पे कहीं आएगा और 1, ये x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से आएगा y इक्वल टू माइनस, तो कुछ यहाँ पे बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में कुछ, ये पॉइंट बन गया, ठीक है। और पॉजिटिव है हमारे पास में, क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। और ए भी हमको देखना होगा थोड़ा सा, ये देखोगे ना यहाँ पे, और वैसे भी ये दे रखा है, इसका ग्राफ जो होता है हमेशा अपवर्ड रहता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसा रहने वाला, ठीक है बच्चे। अच्छा इसके यदि मैं रूट्स की बात करूँ तो रूट्स आएंगे धराचार फॉर्मूला से, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, क्लियर बच्चे। यहाँ पे यदि मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आने वाला है हमारे पास में माइनस का 4 प्लस माइनस, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे कैलकुलेट किया था 8 आया था, यहाँ पे 8 आप रखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, क्लियर बच्चे। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 4 प्लस माइनस 2√2 अपॉन में 4, क्लियर ना। इसके दो रूट्स आएंगे, वो क्या आएंगे हमारे पास में, एक -2 प्लस √2 अपॉन में 2 और दूसरा जो रूट्स बनने वाला है माइनस का 2 माइनस √2 अपॉन में 2, क्लियर ना बच्चों। ये रूट्स इसके बनने वाले हैं, समझ में नहीं आया बच्चों। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से
ये ग्राफ कट कर रहा है। ये क्या है यहाँ पे 1, ये क्या हमारे पास में 1, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में 3, ये क्या दे रखा है 3। ठीक है, इन दिस डायग्राम, ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है इन दिस डायग्राम, इन दिस ग्राफ, ग्राफ ऑफ, ग्राफ इसका है y इक्वल टू ऐसा दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले में हमको पता करना है जब y की वैल्यू नेगेटिव हो तो इन, ठीक है, y की वैल्यू नेगेटिव होगी इस x की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी, तो हमने मान लिया a कॉमा बी तक, कहाँ से मान लिया a कॉमा बी तक मान लिया। तो हमको पता करना है फाइंड ए बी, क्या पता करना है बच्चों, ए और बी की वैल्यू पता करनी है, क्या पता करना है, ए और बी की वैल्यू पता करनी है। तो जब आप ये चीज देखोगे ना यहाँ पे, तो y इक्वल टू लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू लेस देन जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वाला, मतलब ये वाला जो ग्राफ आ रहा होगा ये इसकी बात कर रहा है, क्लियर होना चाहिए, इसकी बात करना चाह रहा है, इस वाले नेगेटिव वाले ग्राफ की बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू लेस देन जीरो का मीन्स क्या हो गया, मीन्स, मीन्स प्लेस वेयर, प्लेस वेयर, वेयर ग्राफ, ग्राफ बिलो, बिलो एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, तो कहाँ से कहाँ तक है, इसका मतलब y जब लेस देन है तो इन x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 2 3 का बिलोंग करने वाला है, 1 2 3, क्लियर होना बच्चे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या बनने वाली है हमारे पास में, एक यहाँ पे सॉरी -1 है, -1, तो क्या आ जाएगा -1, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास -1 और b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्लियर होना बच्चों। अच्छा, सेम मैं इसी डायग्राम की मैं बात करूँ, इसी डायग्राम की बात करूँ, ये तो a पोर्सन हो गया, और इसका यदि मैं बी पोर्सन की बात करूँ, बी पोर्सन की बात करें, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इन एक्स का इंटरवल आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो एक्स का इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मैं बात करूंगा। ठीक है, वाई ग्रेटर देन जीरो मीन्स, वाई ग्रेटर जीरो का मतलब क्या है, ये ऊपर वाला ग्राफ कौन सा, ये ऊपर वाला ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यही चीज तो आ रही है हमारे पास में, यही तो चीज आ रही है ना हमारे पास में, तो दूसरे तरह से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ तक आएगा ये ग्राफ। ठीक है, अब जो आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, तो दिखा दे रहा हूँ मैं, अब जो ग्राफ बनने वाला है कुछ यहाँ, अब जो ग्राफ बनने वाला है कुछ ये ग्राफ बनने वाला है, इस वाले ग्राफ की बात किया जा रहा है, अब इससे ऊपर की ग्राफ आते हैं। ये 3 से बड़ा आएगा इधर और क्या आ जाएगा हमारे पास में, -1 से छोटा। तो एक्स जो बिलोंग करने वाला है, पहले लिख लेते हैं, वाई ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो मीन्स, मीन्स ग्राफ, ग्राफ एबव एक्स एक्सिस, एबव एक्स एक्सिस, बच्चे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एक्स जो वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है, माइनस इन्फानाइट से -1 यूनियन सी टू इन्फानाइट, बच्चे। अब नेक्स्ट बोल दिया जाए, इसी का थर्ड केस बोल दिया जाए। ठीक है, तो थर्ड केस क्या बोला जाएगा हमारे पास में, थर्ड केस के बारे में बोल दिया गया कुछ ऐसा। ठीक है, थर्ड सी ऑप्शन क्या बोल दिया गया, वाई इक्वल टू जीरो एट, ठीक है, तो एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब जीरो हो जाता है तो इसका मीनिंग बोला जाता है ग्राफ, इसका मैं बोल सकता हूँ, इसका मीनिंग क्या बोलूंगा। ठीक है, ग्राफ, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस। ठीक है, जब वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एट, एट क्या होता है, एक्स इक्वल टू -1 पे कट कर रहा है और सी पे कट कर रहा है, तो एक्स जो बिलोंग करने वाला ऐसे लिखने वाले भाई, ये डिस्क्रीट इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, मतलब -1 और ओनली सी, क्लियर ना, -1 और ओनली सी के फॉर्म में रहेगा, क्लियर ना बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट में बात करूँ, कुछ ऐसा ही दे रखा हो हमारे पास में, ये दे रखा हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है कि एक ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ दे रखा है, ये कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है ना बच्चों, तो हमसे पहला क्वेश्चन क्या किया गया है, पहला क्वेश्चन किया गया हमसे y ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, y ग्रेटर देन जीरो, तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है, मैं क्या बोलूंगा, x कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है, कुछ ये वाला ग्राफ, y ग्रेटर देन जीरो मतलब ये प्लस वाला आ रहा है ना, ये वाला, इस वाले ग्राफ की बात किया जाए, ये वाला ग्राफ का मतलब ये वाला हम लोग पोर्शन लेने वाले हैं, x जो बिलोंग करने वाला है वो -इनफाइनाइट टू 1 यूनियन सी टू इनफाइनाइट, क्लियर होना बच्चे। नेक्स्ट में बात करूँ, सेकंड की बात कर ले हम लोग, सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले हम, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, y लेस देन जीरो, वाई लेस देन जीरो है तो उसके लिए एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, वाई लेस देन जीरो का मीनिंग ये हो गया हमारे पास, ये वाले ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वाई क्या मतलब एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है, 1 2 3, क्या बोल रहे हैं 1 2 3, और थर्ड क्या पूछ सकता हूँ मैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ सकते थे हम लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ सकते थे कि y इक्वल टू जीरो है तो x क्या होने वाला है हमारे पास, तो x जो होने वाला है, x जो बिलोंग करने वाला है वो कहाँ पे करने वाला है। ठीक है, ये कहाँ पे करने वाला है, थ्री, इधर का बनाओ थ्री, तो आपका 1 3। ठीक है, समझ में आएगा बच्चे, ओनली 1 और 3 रहेगा, क्लियर ना बच्चों। एक और यदि मैं क्वेश्चन दे दूँ, ग्राफ दे दूँ और उसके बाद में पूछूँ आपसे। ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, इसका ग्राफ ये कुछ ऐसा दे रखा है, ये दे रखा है, और ये क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन है कि y लेस देन जीरो के लिए बताओ x क्या होगा, लेस देन जीरो का मतलब
एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाली है इसके बारे में बताना था तुमको। तो एक्स लेस वाई लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा, बिलो द वाई एक्सेस, बिलो सॉरी एक्स एक्सेस, बिलो द एक्स एक्सेस। तो इसका मतलब बिलो द एक्स एक्सेस कोई ग्राफ ही नहीं है हमारे पास में, ठीक है। क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5। क्लियर होगा बच्चे। सेकंड पोर्शन में क्या बोल सकते हैं कि वाई ग्रेटर देन जीरो है, तब आपको बताना है कि एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, समझ में नहीं आया। तो देखो सारा का सारा ग्राफ क्या है हमारे पास में, एक्स और वाई। देखो वाई से ऊपर ही दे रखा है ना सारा का सारा ग्राफ, मतलब ये पूरा इन्फानाइट आ जाएगा, आएगा इन्फानाइट आएगा। तो एक्स जो बिलोंग करेगा माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। और यदि मैं बोलूँ थर्ड केस के लिए बोलूँ कि बताओ वाई इक्वल टू जीरो है तो एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करने वाला है। तो आप बोलोगे भाई एक्स कट करना चाहिए, एक्स एक्सिस, ठीक है, पर कट करना चाहिए अभी तो आएगा ना एक्स एक्सिस, ठीक है, पर नो कट, नो पर नो कट, नो कट है तो एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ से भी 5 बनने वाली, क्या बनने वाली बच्चों, 5 बनने वाली, समझ में आएंगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लें, ठीक है, और थोड़े ग्राफ देखते हैं। मैं और थोड़े ग्राफ की बात करूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा दे रखा हुआ हमारे पास में क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा हुआ हमारे पास कि एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। और इसका पूछा गया हमसे ग्राफ, पूछा गया ग्राफ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ठीक है, करना क्या है हमारे पास में, दो तीन चीजें आप लोगों को इसमें देखनी है, क्या देखना है हमारे पास में, एक तो पहला देखना है हमको, ठीक है, पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर कर देते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना बनेगा, इसका 4 का आधा 2 होता है तो कितना आएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, देखो ना बच्चे। अब यहाँ से यहाँ से आप देखोगे तो कितना बनेगा हमारे पास में, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, क्यों, ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 4 जीरो हो जाएगा हमारे पास, क्लियर होगा बच्चे, ये इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अच्छा यदि मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है, ये ग्राफ कैसा दिख रहा है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से है, वाई इक्वल टू 4ay, 4ay का जो एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ ऊपर की ओर जाने वाला है। यहाँ से देखोगे तो y की वैल्यू 0 आने वाली है और यहाँ से आप देखोगे तो x की वैल्यू 2 आने वाली है, क्लियर होगा मुझे, ठीक है। और यदि यहाँ से d कैलकुलेट करोगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, समझ में आई है, ठीक है। ग्राफ एक्स एक्सिस को, ठीक है, चिपका के बनाएंगे, ठीक है, ये ग्राफ क्या हो, जब d इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझो यहाँ पे ये पॉइंट कैसे नोट करके क्या लिखोगे नोट में, ठीक है, कि जब d इक्वल टू 0 होगा तो ग्राफ ग्राफ एक्स एक्सिस के चिपक के बनाएंगे, चिपक के बनता है, बनता है, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है, इट टचेस एक्स एक्सेस ट्वाइस एट, इट इट टचेस टचेस एक्स एक्सेस ट्वाइस ट्वाइस एट, कहाँ पे टच कर रहा है, एक्स इक्वल टू टू पे, एक्स इक्वल टू टू, क्लियर होगा बच्चे। तो इसका मतलब इसके रूट कितने आएंगे, एक्स इक्वल टू टू और एक्स इक्वल टू टू आर, क्लियर होगा बच्चे, ये क्या आएंगे आर, ठीक है। थोड़ा इसका ग्राफ की बारे में बात करें, ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, टू पे टच कर रहा है तो कुछ इस तरीके से, ये ऐसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, टू कॉमा जीरो ऐसे टच करता हुआ एक्स एक्सिस को जाएगा, समझ में आया ना बच्चों, क्लियर होगा ना। अब एक और हम लोग ग्राफ देखते हैं, देखो एक और ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा हुआ हमारे पास में कुछ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो इसका यदि मैं ग्राफ के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, ठीक है, एक्स, फोर का हाफ कितना होता है 2, ये क्या लिखने वाले हैं, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से कितना आएगा, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, यहाँ से क्या आएगा, वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 1, क्या बनने वाला है हमारे पास में, माइनस 1। इसको यदि आप इधर लाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ से क्या बनने वाला है हमारा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, लेवल बचे। अब यदि इसमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो डी इक्वल टू कितना आने वाला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, 4 4 जा 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 12, तो ये आएगा हमारे पास में 4, मतलब 4 कैसा आने वाला है, पॉजिटिव का आने वाला है, तो ये क्या रहेगा, इसके एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्या करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा, जब ये पॉजिटिव आता है तो क्या करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है, कट, समझ में आ गया है, तो कहाँ पे कट करने वाला है, कुछ इस तरीके से। अच्छा यही लगे इसके देख भी लेते हैं कहाँ पे कट कर रहा है। इसके अंदर फैक्टर कौन, एक आएगा एक्स माइनस वन, दूसरा आएगा हमारे पास एक्स माइनस थ्री, वन और थ्री पे ये कट करने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक आया था हमारे पास में क्या, वन, मैं एक बात करूँ, वन और थ्री, वन कहीं यहाँ पे रहेगा और थ्री कहीं यहाँ पे रहेगा, चलो देखते हैं। ठीक है, पहला क्या दे रखा था हमारे पास में, यहाँ से जीरो करोगे तो वन आएगा, माइनस वन आएगा, वाई की वैल्यू माइनस वन आएगी, और यहाँ पे करोगे कर लो तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, तो टू कॉमा माइनस वन, टू, ठीक है।
2, -1 का यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चे, एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में क्या, 2, -1, 2, -1, ये पॉइंट आ गया नहीं आ गया। ठीक है, ये वैल्यू एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आने वाली है, एक्स। यहाँ से ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे जाने वाला है। यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास में, 1। क्या बनने वाला है हमारे पास में, 1। यहाँ पे कट करना है मुझे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा हुआ हमारा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसका यदि मैं ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, यदि मैं ग्राफ की बात करूँ, ठीक है, इसके ग्राफ में क्या हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो y इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, y इक्वल टू माइनस, ठीक है, तो क्या बनने वाला, हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसका हाफ कितना आएगा, 1/2। हाफ कितना आएगा, 1/2। वाई इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, माइनस में एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे कितना आएगा, -1/2 का होल स्क्वायर। बच्चे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 1/4 माइनस में एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इसको यहाँ लाओगे तो कितना आएगा हमारे पास में, वाई माइनस 1/4 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चे, तो ये यदि दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay टाइप का दिख रहा है। ठीक है, और जो इसका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से ग्राफ कैसा होता है, डाउनवर्ड टाइप का होता है हमारे पास में। तो जो इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास में वो समझो कैसा बनने वाला है हमारे पास। ठीक है, वो यहाँ पे क्या बनने वाला है, समझो। इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो इतना था हमारे पास में, एक्स यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, वाई इक्वल टू 1/4 और यहाँ से वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, एक्स इक्वल टू 1। देखो मुझे, तो 1/4। ठीक है, पहले 1/2 का लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे आएगा एक्स इक्वल टू 1/2 और 1/4 कहीं यहाँ पे आएगा वाई इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो बनने वाला है ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है ना बच्चों, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में। क्वेश्चन दे रखा है कि y इक्वल टू, ठीक है, ऐसा दे रखा हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा हो तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है, ये जो ग्राफ बनने वाला है, ठीक है, इसका ग्राफ तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बना था वो कैसा बना था हमारे पास में, कुछ चिपक के बना था। और वहीं पे मैं इसकी बात करूँ, वाई इक्वल टू, ठीक है, वाई इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर, समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, -4x+3, तो इसका जो ग्राफ बना था हमारे पास में वो कुछ इस तरीके से बना था। इसका ग्राफ जो बना था कुछ इस तरीके से बना, ये कुछ बना था, मतलब अपवर्ड पैराबोला। अच्छा, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड कब रहता है इसके बारे में समझो। अच्छा, जो एक्स स्क्वायर से पहले जो लिखा अभी हमने बताया था लीस्ट काउंट के बाद, सर लीस्ट कोफिशिएंट होता है, ये क्या है, 1 जो होता है एक्स स्क्वायर, मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे हम लोग, लीडिंग कोफिशिएंट। तो ये लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है हमारे पास में, लीडिंग लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है हमारे पास में यहाँ पे, 1 कैसा, पॉजिटिव का। ये जब पॉजिटिव रहेगा तो यदि एलसी मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, इसकी वैल्यू यदि पॉजिटिव रहेगी तो ये कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा हमारे पास में, अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला। क्लियर ना बच्चे। ठीक है, और वहीं पे जैसे ऐसा दे रखा था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारा, वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -1, जो कि क्या है हमारे पास में, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट है क्या हमारे पास में, लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोफिशिएंट, साथ वाला कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है हमारे पास में, तो लीडिंग, जब लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, डाउनवर्ड पैराबोला बनने वाला है हमारे पास में, डाउनवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला। इसका जो बनेगा ग्राफ वो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, ये देखो इसका ग्राफ यहाँ पर ऊपर है ना, इस तरीके ये आया था कैसा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला क्योंकि इसका एलसी जो दे रखा है वो कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो यदि मैं इन इन सारी चीजों को एक साथ समराइज कर दूं तो हम लोगों ने अभी तक समझा क्या, इन सारी चीजों का मतलब क्या समझा। तो अब लिखते हैं हम लोग इसका कंक्लूजन, इन सारी बातों का अभी तक जितना मैं ग्राफ से लेकर के मैं बता रहा था, कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास में, कंक्लूजन में आपको पहली बात आपको लिखनी है क्या, फर्स्ट बात लिखनी है आपको क्या, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, ये क्या दिखता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास। सेकंड पॉइंट में हमने क्या सीखा कि जो का जो एक्स का कोफिशिएंट रहेगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास में, लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बनने वाला है हमारे पास में, लीडिंग कोफिशिएंट एलसी।
क्लियर होगा ना बच्चे। और जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, ए रहेगी। क्लियर होगा ना बच्चों। ऐसे ऐसे ही ये कुछ और होता है हमारे पास में, ठीक है। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो दे रखा है हमारे पास में, लीडिंग कोफिशिएंट कितना होता है हमारे पास में, वन। तो यहाँ पे एलसी की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, ए। एलसी की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास में, ए। समझ में आई नहीं आया, ठीक है। तो लीडिंग कोफिशिएंट है क्या हमारे पास में, ठीक है। मैं बात करूँ लीडिंग लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं हम लोग, हाईएस्ट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री क्या बोला जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री। क्लियर ना बच्चे। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जैसे, और एक पॉइंट क्या रहने वाला है, फिफ्थ पॉइंट क्या रहने वाला है हमारे पास में, कि y इक्वल टू, ठीक है, पैराबोला, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ग्राफ, इसके ग्राफ क्या रहने वाले हैं, ग्राफ्स इज पैराबोला। पहली बात क्या रहेगा हमारे पास में, इसके ग्राफ कैसे रहेंगे, पैराबोला। वो बात मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्या रहेगा, इफ ए की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव है, कैसी बनेगा हमारे पास, देन पैराबोला जो बनेगा हमारे पास वो कैसा बनेगा, अपवर्ड, कैसा बनने वाला है हमारे पास में, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला। देखो ना बच्चे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। और वहीं पे इफ, ये पॉइंट ए हो गया हमारे पास में, फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इफ ए की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, देन देन ठीक है, जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास में, देन पैराबोला जो बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला। देखो ना बच्चे, डाउनवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके से ऐसा बनेगा, ठीक है ना बच्चों। ये क्या रहेगा हमारे पास में, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है, पॉइंट नंबर सिक्स, ठीक है। तो पॉइंट नंबर सिक्स क्या बोलता है हमारे पास में, ठीक है, ठीक है, ग्राफ, ग्राफ कटिंग, कटिंग एक्स एक्सिस, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा हमारे पास में, ठीक है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ए की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ए की वैल्यू हमने पहले मान लिया कि ये कैसी है, पॉजिटिव। सारे अपवर्ड पैराबोला ही बनेंगे, कैसे बनने वाले हैं हमारे पास में, पैराबोला अपवर्ड ही बनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा हो, ठीक है, व्हेन व्हेन डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गई, तो इसका जो पैराबोला बनने वाला है कुछ इस तरीके से कट करेगा, क्या करेगा, कट करेगा, कितने पॉइंट पे कट करेगा, वो भी दो पॉइंट पे ऐसे कट करता हुआ जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे क्या लिखोगे, कट करने वाला है। हाँ, एक और इसी के अंदर केस बन सकता था, क्या केस बन सकता है हमारे पास में, कि यहाँ पे जो आ जाए हमारे पास में डी की वैल्यू, व्हेन डी इक्वल टू, व्हेन डी इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है। जब ये जीरो आ जाएगा हमारे पास में, क्या बनेगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से पैराबोला बनेगा, ठीक है, टच करता हुआ, कैसा जाएगा, टच करता हुआ, कुछ इस तरीके से, ये टच करता हुआ। अच्छा, ये जरूरी नहीं वो यहाँ से भी टच करता हुआ जा सकता है, पर टच करता हुआ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। और ये ऐसा ही नहीं ग्राफ बनेगा, वो ऐसा भी बन सकता है, वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, क्लियर होगा ना बच्चों? बस टच करता हुआ जाएगा, इतना याद रखिए। ठीक है, जाएगा टच करता हुआ। नेक्स्ट स्टेज में बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में बात कर लो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा हो, देन, ठीक है, देन टी लेस देन जीरो आ जाए हमारे पास में, तो उसके लिए हमारे पास में जो जाता है पैराबोला, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा टच कर, टच नहीं करेगा, टच करेगा नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, नो कट, नो कट नो टच, नो कट नो टच, नो कट नो टच, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोले, सेकंड पॉइंट हम लोग क्या बोले, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि यदि बात किया जाए क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, और बाई 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 क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब क्या है हमारे पास में, दे आर ऑल, दे ऑल पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे, पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। समझ में आई नहीं आया, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सीट अपलोड कर दी गई है, ठीक है, प्लीज आप लोग वहां पे जाकर सीट आप लगाएं, डीपीपी अपलोड की जा रही है वहां पे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग वहां से डीपीपी आप रेगुलर लगाते रहिए, ट्राई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।